तो क्या हम बाबा को मानना सही है हमारा, कि हम बाबा को माने कि ना माने? हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। थे आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज पता है मैं ना पैदल गई थी यहाँ से, हमारे यहाँ पे 33 फुटा है, तो वहाँ पे हम लोग पैदल चल के आए हैं। मैंने कभी जल्दी पैदल चली नहीं, पर पैदल चलना चाहिए। हम स्कूल में पढ़ते थे तब पैदल चलते थे, उसके बाद आज मैं इतना लंबा पैदल चल के आई हूँ। तो किया ना मैंने कितनी मेहनत का काम, बताओ कितनी मेहनत का काम किया आज मैंने। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा तारीफ़ क्या करनी है अपनी, है ना। तो चलिए, आज मैंने बनाया है गर्मा गर्म पास्ता या किलो मैक्रोनी, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि तो चल के आई हूँ भाई। मुझे तो भूख लगी थी, घर पे भी सबको भूख लगी थी, मम्मी को भी भूख लगी थी। तो अब हम खाने जा रहे हैं मैक्रोनी। तो मैंने सोचा जब मैं खाने जा रही हूँ तो आपको कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ बाबा को खिलाने। बाबा के बाद खिलाऊँगी आप लोगों को, फिर मैं स्वयं खाऊँगी, क्योंकि जब परिवार माना है तो परिवार को पूछना भी ज़रूरी है। फिर आप लोगों के मैंने कल्ले कल्ले खा लिया, नहीं, मैं गले गले नहीं खाऊंगी, आपको खिला के खाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, वैसे मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया, मैंने मिर्च विर्च नहीं डालता, आपको तो पता है मैं तीखा बिल्कुल कम खाती हूँ, तो मैंने मिर्च कम डाली है, लेकिन आप लोग खा लेना, ठीक है। लो जी लो, गर्मा गर्म पास्ता खा लो। अभी बनाया पास्ता गर्मा गर्म, अब आप लोगों की बारी है, तो खाइए और बताइए कैसा बना है हमारा टेस्टी यमी पास्ता। बिल्कुल सिंपल है, मैंने ज़्यादा मिर्च का यूज़ नहीं किया, कोई ज़्यादा अधिक मसाले नहीं डाले हैं, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि मम्मी को भी खाना था और मुझे तो वैसे भी मसाले बिल्कुल पसंद नहीं है। रोही को भी खाना था, तो मैंने मिर्ची बहुत कम करी, क्योंकि मैं खुद मिर्ची बहुत कम खाती हूँ और ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अच्छा है। पर चलिए चलते हैं, खाते हैं। जय जय साईं राम। लो जी लो, खाओ पास्ता, गर्मा गर्म पास्ता। कांटा नहीं खाना, पास्ता खाना, ओके। लो, मम्मी खा रही हैं, देखो कैसा बना है, ठीक है बना है। चलो देखा, मुझे बनाना आता है, पहले तो कुछ बनाना नहीं आता। देखो यही चीज बनाने आती, तो रोटी वोटी नहीं आती। ओए राम, देखो जरा, जो ये बता लेगा रोटी ना, रोटी में क्या है, सिंपल सी रोटी होती है। इसमें क्या है, उबाला, हल्दी मिर्च प्याज, बस। सही बात, सही बात। लो यार, आप लोग खाओ। पास्ता खाया ना, उसके बाद अब खाओ ये। क्या है, क्या है ये, मैं नहीं बताऊंगी। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि मैंने आपको पास्ता के खिलाने के बाद क्या खिलाया, ठीक है। देखो मैंने अच्छे से दिखा दिया आपको, मैंने बताया भी हुआ आपको। अब आप मुझे बताना मैंने पास्ता खिलाने के बाद आप लोगों को क्या खिलाया था, ठीक है। चलो, मैं वेट करूँगी कमेंट्स का, आपके क्या आता है, क्या किसका जवाब आता है, ठीक है। तो चलो लो, खा लो। नहीं जा रही हूँ, आप चुपचाप देखना, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ओके। के दांत है। घोड़े के दांत होते हैं क्या? हाँ, बिना दांत के कोई रहता क्या? ये देखो मम्मी का दांत, हाँ, मम्मी का दांत, इसी का दांत है। आज देखो मम्मी का दांत टूट गया। आओ, दांत टूटेगा। रोहित देखो मम्मी का दांत टूट गया बेटा। हाँ हाँ, मोती का है। ये मोती का है। ये मोती का दांत है। हाँ, मोती का इतना है। ये देखा आपने, ये मम्मी का दांत है इतना बड़ा, मम्मी का दांत नहीं है। ये पता क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्या है, क्या है, क्या है ये। तो ये है इसका, ये मेरे पास बड़ी दूर से आया था क्लेचर, यहाँ से नहीं आया था, बहुत दूर से आया था, बहुत दूर से, जहाँ की मैं सोच भी नहीं सकती थी ये वहाँ का है। और बट अब ये टूट गया है, क्योंकि मैं इसको लगा के एक बार लेट गई थी, मुझे होश ही नहीं था कि पीछे मेरे क्लेचर लगा हुआ है, मैंने बाल रबर बैंड लगाया हुआ है, बट ये मैं लगा के लेट गई तो ये क्लेचर टूट गया है। बट कोई बात नहीं, फिर भी मैंने देखो उसको संभाल के रखा हुआ है। तो ये खुलता तो है लेकिन टाइट है बहुत ज़्यादा। ये टूटा है, मम्मी का दांत नहीं है ये है। मैं सोचा कोई बेवकूफ़ बनेगा, पर कोई बना ही नहीं। ये देखो, ये देखो। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, क्योंकि किसी काम ज़रूरी से जाना है मुझे, और वो चीज़ लानी भी ज़रूरी है, क्योंकि पता है आपको, कल हम जा रहे हैं चंडीगढ़। तो कल चंडीगढ़ जाना है, बहुत खुशी है, बाबा से मुलाकात करनी है। तो उसके पहले यहाँ के एक दो काम है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कल मैं तो रह नहीं पाऊँगी। तो आज ही उसको कंप्लीट करके मैं जाती हूँ
और फिर आपसे आके नहीं जाना होता है तो टाइम लेट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब उस दिन तो अत्यधिक देर होती है, हम जितनी सोचते भी ना उस हमारे सोचने के और ज़्यादा ही हो जाता है। आज सोचते कि आज जल्दी सो जाएंगे तो सोना हो ही नहीं पाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मार्केट भी हुआ है, सब कुछ हो गया। अब जाते जाते मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ व्लॉग को कंप्लीट करने से पहले, जो कि हमारे ही फैमिली में किसी का क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन ये था कि भाई बाबा को लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, तो क्या हम बाबा को मानना सही है हमारा, कि हम बाबा को माने कि ना माने। तो डियर देखो, मैं आपका नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन इस मेरे छोटे से मैसेज से अगर आपको कुछ, या फिर जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको थोड़ा सा भी मैसेज जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कि जो लोग बाबा को बुरा भला कहते हैं, तो देखो पहली बात तो एक सच्चा भक्त कभी किसी भी भगवान की, क्या इंसान की भी निंदा नहीं करता है ना। वो निंदा में पड़ता ही नहीं, क्योंकि भगवान चाहे राम जी हैं, चाहे कृष्ण जी हैं, चाहे हमारे बाबा हैं, चाहे दुनिया में जितने भी भगवान के नाम हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। अब भगवान के नाम भी आप ले लो कोई बात नहीं, लेकिन हर भगवान कभी किसी की निंदा सुनने को और करने को नहीं कहता है ना। राम जी को अगर लोग मानते हैं तो मैं उनसे कहना, राम जी ने तो जिनके कारण वो घर से बाहर गए उनको भी बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि ये नियति है, ये होकर रहेगी है ना। तो अगर हम राम जी को भी मानते हैं तो राम जी ने भी तो कभी किसी को बुरा नहीं कहा, तो हम उनके भक्त हो गए किसी को बुरा क्यों कह रहे हैं। लेकिन कोई नहीं समझता, हम उसको समझा नहीं सकते। आप भगवान की छोड़ दो, हम लोग हैं ना, हम किसी के अकॉर्डिंग जब तक चल रहे हैं वो व्यक्ति हमें तब तक बहुत अच्छा भगवान बना देगा, वो उसके लिए हमसे बेहतर कोई है ही नहीं। और जहाँ आपने उसकी 2-3 बातों को काटना शुरू किया, आपने उसकी बात को इग्नोर करना शुरू किया, हालांकि आपसे कभी भूल ही हो गई, आप किसी काम में व्यस्त होकर उसकी बात नहीं भी सुन पाए ना, वैसे उसने पूरे दुनिया में आपका बुराई का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देना कि आप बहुत गलत इंसान हो। भले आपने उसके साथ गलत नहीं किया, लेकिन आपने उसकी बात काट दी, आपने उसकी बात नहीं मानी, तो उस व्यक्ति के लिए आपसे बुरा कोई है ही नहीं। जब तक आप किसी के काम आते रहोगे दुनिया तब तक आपको बहुत अच्छा कहती है। जिस दिन उसका काम चलने लग गया, आपने उसको उसकी बात नहीं मानी, उसको छोटा सा इग्नोर भी किया ना कि हाँ भाई चलो थोड़ी देर बात कर लेंगे, वैसे आप उसके लिए आपसे बुरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। वो सब जगह जहाँ पे नहीं जाना वहाँ पर भी जा के आपकी बुराई का ढिंढोरा पीटेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपसे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपसे चिढ़ हो जाएगी। तो ये दुनिया है, तो इसमें हम बाबा की तुलना तो हम अपने से कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने देखो किसी के लिए बुरा तो कहा नहीं, फिर भी लोग बुरा कहते। तो अब क्या सोचोगे बताओ। जिसने सबका हित सोचा, सबके लिए प्यार बांटा, सबको खुशी दी, उसकी दुनिया नहीं है, तो हम लोग जैसे लोगों की क्या होगी। आप कहते हो ना कि हम किसी का इतना भी अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई हम इतना अच्छा करते हैं लोगों के साथ फिर भी लोग हमारे नहीं होते। ये सच बात है एकदम, बिल्कुल मेरी लाइफ में भी ऐसा हो चुका है। आप जान निकाल के रख दोगे ना तब भी दुनिया आपकी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको हो गई कि तुमने किया ही क्या है। तो और रही बात, हमें किसी से उम्मीद रखनी ही नहीं है कि कोई हमारे लिए करे, है ना। और रही बात जो आपका अपना रिश्ता होगा, उसमें आपको इतना सोचने विचारने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि आपका अपना कभी आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। छोड़ के वही जाते हैं जिनको सिर्फ आपके साथ थोड़े दिन के लिए रहना होता है। माफ़ी वही देते हैं जिनका दिल बड़ा होता है। जिसका दिल इतना बड़ा होगा वो आपको माफ़ क्या करेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके जैसे 10 हैं उसके पास। इसलिए माफ़ी वही देता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसको अपने रिश्ते निभाने की फ़िक्र होती है कि नहीं यार ये रिश्ता भी इम्पॉर्टेंट है, अगर इसके जैसे और भी 10 बनाऊँगा इससे अच्छा यही निभा लूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें जिसको समझना नहीं है ना उसको हम नहीं समझा सकते। जिसके पल्ले पड़नी नहीं है उसको आप कितना भी आप सुबह शाम क्या बोलते तोते की तरह रटोगे ना उसके सामने, तब भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अगर बाबा पर श्रद्धा है तो आपके मन में ये सवाल ही नहीं आएगा कि मैं बाबा को पकड़ूं या छोड़ूं, क्योंकि बाबा को हमने नहीं पकड़ा है, बाबा ने हमको पकड़ रखा है। हम तो छोड़ते फिरते हैं सबको, एक दूसरे थोड़ी सी छोटी बात हो गई, गुस्सा आया तो छोड़ दिया। ये उन्होंने हमको पकड़ के रखा है। अगर उन्होंने हमको पकड़ के रखा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बस देखो, बाबा को तो आपकी मर्ज़ी है, आप उनको नहीं भी मानोगे ना, उनका कुछ घटने वाला नहीं है, हमारा घटेगा। आप बाबा को छोड़ दो, बाबा को थोड़ी कुछ जा रहा है। अन्यथा बहुत अधिक भक्त हैं, लाखों क्या कितने की गिनती में भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो अपने हर भक्त से प्यार करता है। अगर आप उसके सामने रो देते हो ना तो वो आपके हर एक आंसू का हिसाब लेता है।
लेकिन ये वही समझ सकता है जिसको भगवान से प्यार है, क्योंकि अगर आज की दुनिया में कोई सच्चा प्यार निभाने वाला है तो वो यही है। मुश्किल से 2-4 लोग होंगे जो अभी तक अगर फ्यूचर में मिले तो हम उनको संभाल के ज़रूर रखेंगे। बाकी बाबा सब जानते हैं, किसी दुनिया वाले को सफाई देने से अच्छा इनको सफाई दो जहाँ पर ज़रूरत है, और उनको सफाई की आपकी ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब बस मेरे को तो ये ऐसी टूटी फूटी सी बातें आती हैं जो आपके सामने कर लेती हूँ। इतना तो ज्ञान मेरे पास भी नहीं है कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। बस जो लाइफ में चलता है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं अच्छी लगे तो इधर से सुन के इधर से निकाल देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं अच्छी लगती तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमने सीखी, आपसे बांटी, आप सीखोगे अलग बांटोगे, कहीं ना कहीं किसी का तो भविष्य सुधरेगा। ठीक है, तो कोई चक्कर नहीं है, रहो उसके साथ जो आपका अपना हो। मैंने अपने बड़ों से एक बात कही थी कि कह दो उसी से जो कर दे खुशी से, कहो उसी से जो कर दे खुशी से। जिसने करके मुंह बना के करना उससे कहने का क्या फ़ायदा। किया तो खुशी से कर भाई, नहीं तो मत कर, है ना। तो बस चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग में जो भी अच्छा लगा हो उसको अपना लीजिएगा, जो नहीं अच्छा लगा उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। और आपको पता है कल का व्लॉग इतना अच्छा आने वाला है क्योंकि कल हमें उनसे मिलना है जिनके लिए हम बहुत बेताब रहते हैं। कल हमारी मुलाकात, बहुत बड़ी मीटिंग है हमारी कल, बहुत बड़ी। जो कल का व्लॉग आएगा वो बहुत बड़ी मीटिंग है हमारी, उसको देखना ज़रूर मिस मत करना। ओके, क्योंकि जिनके साथ मीटिंग है ना वो मेरी ज़िंदगी है, मतलब मेरी सब कुछ है। तो हम कल उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे हमारी मुलाकात है। तो कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो बने रहिए ऐसे ही चैनल पे। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको व्लॉग सबसे पहले देखने को मिल जाए। बाबा आप भी बोल दो कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में जय साईं राम ज़रूर आप लिखते ही हो। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब बाबा का नाम आता है। और आपकी भी जो राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मुझे कमेंट्स आपके बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए अभी के लिए जय जय साईं राम, गुड नाइट, साईं शुभ रात्रि। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग कल में। बाय बाय, जय जय साईं राम।